इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 16 अगस्त 2024 को अपने एक नए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी की मदद से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दो सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया। इन दो सैटेलाइट्स में से एक सैटेलाइट EOS-8 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे खुद इसरो ने बनाया है। वहीं दूसरी सैटेलाइट SR0 एक प्रायोगिक सैटेलाइट है जिसे चेन्नई की एक निजी संस्थान स्पेस फॉर किड्स ने बनाया है। ये दोनों सैटेलाइट्स स्मॉल, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट की कैटेगरी में रखे गए हैं। स्मॉल, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स वैसे सैटेलाइट होते हैं जो 10 किलोग्राम से 500 किलोग्राम वजन तक के होते हैं तथा इन्हें पृथ्वी की निचली कक्षा या लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। कक्षा या ऑर्बिट पृथ्वी के ऊपर स्पेस में वैसी जगह होती है जहां से ये सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। वैसे तो ऑर्बिट कई तरह के होते हैं, लेकिन सामान्यतः इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पृथ्वी से ऊपर 2000 किलोमीटर तक की कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट कहलाती है। 16,000 किलोमीटर तक की कक्षा मीडियम अर्थ ऑर्बिट तथा उससे ऊपर की कक्षा हाई अर्थ ऑर्बिट कहलाती है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वैसे सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। ऐसे सैटेलाइट 24 घंटे में 12 से 15 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तथा सटीक जानकारी संस्थान को भेजते हैं। EOS-8 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो पर्यावरण तथा आपदाओं की सटीक जानकारी इसरो को उपलब्ध कराएगा। साथ ही यह सैटेलाइट 1 वर्ष के लिए काम करेगा। इस सैटेलाइट पर 3 पेलोड लगाए गए हैं जो अलग अलग कार्यों से संबंधित हैं। अब बात SSLV या स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से ऊपर ऑर्बिट में ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार के रॉकेट की आवश्यकता होती है जिसे लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। वैसे तो इसरो के पास कुछ विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल हैं जैसे PSLV और GSLV, लेकिन हाल ही में इसरो ने एक नया लॉन्च व्हीकल बनाया है जिसे SSLV या स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम दिया गया है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने का इसरो का उद्देश्य छोटे छोटे सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रशस्ति IAS एकेडमी। ऐसे वीडियोस के माध्यम से मेरा यह प्रयास है कि आपके अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक बेहतर समझ विकसित की जाए। ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे आने वाले वीडियोज में हम PSLV, GSLV और SSLV के बीच के अंतर को समझेंगे। थैंक यू।